इस वीडियो में हम समझेंगे डॉलर की ताकत का राज, जापान की लॉस्ट डिकेड, यूएस सेंट्रल बैंक द्वारा डॉलर का डिवैल्यूएशन, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग डॉलर ऑन स्टॉक मार्केट और ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। डॉलर की ताकत डॉलर इंडेक्स में छुपी है। डॉलर इंडेक्स की शुरुआत 1973 में ब्रिटन वुड एग्रीमेंट को खत्म होने के साथ हुई थी। ब्रिटन वुड एग्रीमेंट एक समझौता था जिसमें यूएस डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करता था और वर्ल्ड की बाकी करेंसी यूएस से पैक की जाती थी। लेकिन 1973 में ब्रिटन वुड एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया और इसके साथ ही गोल्ड स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब यूएस सेंट्रल बैंक डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड का रिजर्व नहीं रखेगा। इस एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद स्थापना हुई डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स, जिसे हम USDX भी कहते हैं, मेजर करता है डॉलर की वैल्यू अगेंस्ट 6 करेंसीज। ये वो करेंसीज हैं जिनसे यूएस सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। ये करेंसीज हैं यूरो, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक। यूरो का वेट इसमें सबसे ज्यादा है 57.6% और स्विस फ्रैंक का सबसे कम 3.6%। ये इंडेक्स अभी तक एक बार अपडेट हुआ है 1999 में जब यूरो आया था। आने वाले सालों में हो सकता है ये दोबारा अपडेट किया जाए क्योंकि आज की ट्रेड मैट्रिक्स काफी चेंज हो चुकी है। चाइना और मैक्सिको यूएस के आज बड़े ट्रेड पार्टनर हैं जो कि इस इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। डॉलर इंडेक्स की शुरुआत 1973 में 100 से हुई थी। डॉलर इंडेक्स की वैल्यू 100 के ऊपर जाती है, इसका मतलब होता है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, और 100 के नीचे जाती है तो मतलब है कि डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है या वीक हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 1985 में 165 पे टच हुआ था, which was all time high, और नियरली 70 पे 2007 में टच हुआ था। पिछले कई सालों में यूएस डॉलर का मूवमेंट रेंज बाउंड रहा है बिटवीन 90 टू 110। करेंसी मूवमेंट या करेंसी फ्लक्चुएशन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से आता है। लेकिन एक बार यूएस ने अपनी करेंसी जानबूझ के डिवैल्यू की थी, जिसे हम प्लाजा एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। 1985 में जब डॉलर इंडेक्स 165 के पीक पर था, तब डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया था कि जिस वजह से यूएस के इंपोर्ट्स बढ़ गए थे और एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए थे, जिस वजह से ट्रेड डेफिसिट बहुत ही बढ़ गया था। प्लाजा एग्रीमेंट साइन हुआ था मेजरली यूएस जापान और यूएस जर्मनी के ट्रेड इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए। इस एग्रीमेंट की वजह से यूएस डॉलर लगभग 50% करेक्ट हुआ। इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद जापान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जापान में फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसेशन और डिफ्लेशन का एक लंबा दौर चला था, जिससे वो अभी तक उबर नहीं पाया है। डॉलर स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यूएस इकोनॉमी की हालत इन कंपैरिजन टू अदर मेजर इकोनॉमीज लाइक यूरोप एंड चाइना काफी बेहतर है और वहाँ रिसेशन या स्लो डाउन का कोई साइन अभी तक नहीं मिला है। यूएस में इन्फ्लेशन ऑलरेडी 40 ईयर्स हाई पे चल रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं और जो अभी तक 4% तक पहुंच गए। स्ट्रॉन्ग डॉलर होने की वजह से यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट फ्लो बना हुआ है क्योंकि यूएस ट्रेजरी को सेफ हेवन माना जाता है और ये माना जाता है कि यूएस गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी, जिस वजह से इमर्जिंग मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग डॉलर से यूएस में इंपोर्ट सस्ते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन इन रुपीज रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।